नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए चल रही हमारी परिवर्तन सीरीज, इसकी क्लास संख्या साथी 46 होने वाली है। एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाएं और सभी लोग क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें। छोटी दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सभी लोग क्या करें, एक बार क्लास को शेयर कर दें। चलिए क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे एक बार। जो लोग क्लास में जुड़ चुके हैं साथियों, वो क्या करें, क्लास को एक बार लाइक कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन कौन बच्चा लाइव आ चुका है। चलिए सभी लोग क्या करोगे, क्लास को शेयर कर दें। आज आपकी बेहतरीन क्लास होगी। आज आपको पता है कि आपके यहाँ छोटी दीपावली है, दुनिया में आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है भारत में। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं छोटी दीपावली की। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रैक्टिस पेपर अपना 46वां स्टार्ट हो चुका है साथियों। चलिए सभी लोग धीरे धीरे क्लास से जुड़ते रहेंगे। देखिए आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन रखता हूं साथियों, बताइए। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को दिख रहा होगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए, आपसे पूछा गया है कि इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का सभी लोग आंसर करोगे आप। चलिए क्या होगा, क्या छोटा अ होगा, बड़ा आ होगा, छोटी ई होगी या छोटा ऊ होगा। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए आपका आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। आपसे क्या पूछा है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन आंसर करोगे सभी लोग। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है साथियों। चलिए देखिए आपने क्या चुना है साथियों, सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है। तो मैं भी किसका चुनाव करूंगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी का ही चुनाव करने वाला हूं। चलिए क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं छोटे आ और बड़े आ की बात करता हूं, अगर छोटा आ बड़ा आ, चलिए आ आ अह आ अह, ये कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। अ अह ए ई और यस, ये कहां से बोले जाते हैं, ये आपके तालु से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, तालु से। अगर मैं ओ ऊ की बात करता हूं साथियों, ओ और ऊ, ये कहां से बोले जाते हैं, आपके कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। आप सभी लोगों ने बेहतरीन आंसर कर दिया है। चलिए सभी लोग क्लास से जुड़ते रहे ऐसे ही। चलिए नमस्कार 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 जी। चलिए 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 ऐसे ही जुड़ते रहे बेहतरीन क्लास से। चलिए आज मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आज क्लास में जल्दी क्या है साथियों, आपको बहुत कम समय में मैं क्लास समाप्त करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। जो लोग क्या करें, जो लोग आ चुके हैं वो जल्दी से कमेंट में क्या करेंगे, अपने आंसर को फास्ट करेंगे सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बताइए आपसे पूछा गया है कि बताइए राम अयोध्या के राजा थे, में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। आपसे क्या पूछा है, चिन्ह पूछा है। क्या अल्पविराम का प्रयोग हुआ है, पूर्ण विराम का हुआ है और रेखिका का हुआ है या हंस पद का हुआ है। आपसे क्या क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों आपसे चिन्हों के बारे में। किसके बारे में, चिन्ह के बारे में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन आंसर कर पाओगे सभी लोग। चलिए सभी लोग आंसर करोगे इसका। चलिए आपने आंसर कर दिया है और बेहतरीन चुनाव किया है साहब। चलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर किसके साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। चलिए ज्यादातर देख पा रहा हूँ सभी लोग किसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ हो। चलिए 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 बेहतरीन आंसर किया है। चलिए नमस्कार जी नमस्कार। चलिए सभी लोग क्या करोगे, क्लास से ऐसे ही जुड़ते रहोगे। क्लास को शेयर कर दीजिए, कहिए कि बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें आप क्या कहते हो। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका क्या है साथियों, व्यक्तियों का बोध हो, किससे, एक ही प्रजाति से। क्या हो साथियों, एक ही प्रकार की, क्या एक ही प्रकार की अथवा वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, क्या उसे व्यक्तिवाचक कहोगे, भाववाचक कहोगे या जातिवाचक कहोगे या द्रव्यवाचक कहोगे। क्या कहोगे आप सभी लोग, आप मुझे बताओगे क्या कहोगे भैया। तो आप सभी लोग आंसर कर रहे हो साथी, क्या कहोगे आप उसे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन नंबर बी से शुरुआत हुई है, बेहतरीन शुरुआत कर दी है साहब सभी लोगों ने। चलिए क्या किया है, ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया। आपको पता है क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जातिवाचक बोलते हैं। अगर मैं यही आपसे संज्ञा के बारे में बात करता हूं तो संज्ञा आपको पता है कि रोजाना की तरह मैं आपको बताता हूं कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाव। ठीक है, आप ध्यान रखोगे सभी लोग। चलिए आपने आंसर, अच्छा आंसर किया है सभी लोगों ने, आपने सभी लोगों ने बेहतरीन आंसर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, होश आवास में आंसर करें सभी लोग। देखिए आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है। क्या करोगे, निजवाचक सर्वनाम नहीं है। तो आप बताओगे, पहला ऑप्शन है आपके सामने निज, दूसरा है हम,
तीसरा है आप, और चौथा है साथियों खुद। चलिए सभी लोग आंसर करोगे, फास्ट आंसर करोगे सारे लोग। आज मैं थोड़ा सा क्लास को क्या करूंगा, जल्दी पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगा। चलिए आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम नहीं है साथियों। चलिए कुछ लोग आंसर भी कर रहे हैं इसका, कुछ लोग आंसर इसका, चलिए चलिए सभी लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। चलिए बेहतरीन बेहतरीन। आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर, ज्यादातर लोगों ने क्या चुना है, ऑप्शन नंबर बी को चुना है। क्या चुना है, ऑप्शन नंबर बी को। क्योंकि साथियों अगर मैं बात करता हूं आपसे मैं और कौन सा, आपका एक मैं और कौन सा हम, ये कौन से हैं, ये पुरुषवाचक में आते हैं, हमेशा किस में आते हैं, पुरुषवाचक में आते हैं। चलिए और जो लोग ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे, ए का चुनाव कर रहे हैं वो साथी नहीं है, क्योंकि आपका निजवाचक होता है निजी ही। जैसे बोलते हैं ना मेरा निजी मकान है, उसको क्या बोलोगे आप, निजी ही बोलोगे। अगर मैं बात करता कि आप ही, यहाँ क्या जुड़ा है, अपने आप में ही छुपा हुआ है। जैसे कि मैं आप ही ये काम कर लूंगा, या मैं आप ही वस्त्र धो लूंगा, ये सब किस में आएगा साथी, ऑप्शन नंबर देखिए यही में आएगा। हम खुद ही चले जाएंगे, देखिए हम खुद ही चले, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत प्यारी गजल है कि हम खुद ही चले जाएंगे तेरा शहर छोड़ के, ठीक है। जहां करता क्या है साथियों, खुद काम करने लगे, वो क्या होगा भैया, निजवाचक होगा, ठीक है। ये मैं और हम किस में रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ रहने वाला। चलिए बेहतरीन चुनाव किया है सभी लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। आपसे मैं बार बार कहता हूं कि विशेषण का रोजाना मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं साथियों। आप सभी लोग क्या करोगे, मुझे बताओगे कि भैया विशेषण क्या है। तो आपको पता है कि जिस शब्द के पीछे संज्ञा जुड़ जाए, जिस शब्द के पीछे क्या जुड़ जाए, संज्ञा जुड़ जाए, उसे आप क्या कहोगे, विशेषण कहोगे। क्या कहोगे, विशेषण कहोगे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है। चलिए आपने आंसर क्या किया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए के साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है साथियों, ए आंसर किया है। बेहतरीन आंसर आप सभी लोगों ने किया है। चलिए 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा। आपको पूछा गया है ऑप्शन नंबर ए के साथ था, क्योंकि आपको पता है ऐतिहासिक क्या है, ऐतिहासिक स्थल, इसके पीछे कोई भी संज्ञा जुड़ गई साथियों, वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। अगर मैं यही विशेषण के बारे में आपसे बात करता हूं, तो जो संज्ञा और किसकी विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, विशेषण कहते हो। और विशेषणों की यही मैं आपसे बात करता हूं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, पहला कौन सा होता है, गुणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक, दूसरा कौन सा होता है, संख्यावाचक। तीसरा होता है प्रमाण साथियों, तीसरा कौन सा होता है, प्रमाण। और चौथा कौन सा होता है, संकेतवाचक, या इसको आप क्या कहते हो, सार्वनामिक विशेषण भी कहते हो। आपसे कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि आप बताइए भैया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे भैया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और संकेतवाचक, ठीक है। कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के हो गए। चलिए बेहतरीन आंसर किया आप सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं साथियों, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको पसंद आ जाएंगे रोजाना की तरह। चलिए 6वां क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। आपसे क्या पूछा है, निम्न में से सकर्मक क्रिया छांटिए। देखिए आपसे क्या पूछा गया, चलना, सोना, मुस्कुराना या लिखना। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। बेहतरीन बेहतरीन, चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें। क्या करोगे आप लोग, 5 का आंसर देना बंद करें सभी लोग। अब क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें सभी लोग। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें। अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, अपने मित्रों से कहिए कि भाई एमए गुरुकुल अब आपके बीच में आ चुका है। शाम को 7:30 बजे रोजाना लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास से जुड़ते रहें। चलिए देखिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया आपको पता है कि ये किसके आधार पर होती है। अगर मैं अकर्मक और सकर्मक की आपसे बात करता हूं, तो रचना के आधार पर साथियों, रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है, ये आपकी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता, जो कर्म साथ नहीं लाती उसे अकर्मक बोलते हैं। सकर्मक आप किसको बोलते हो, जो क्या है साथियों, जो आपके साथ में कर्म लेकर आती है उसे आप सकर्मक बोलते हो, जो कर्म नहीं लेकर आती उसे आप क्या बोलते हो, अकर्मक। अगर मैं बात करता हूं चलना, तो साथियों अकर्मक क्रिया है। सोना अकर्मक क्रिया है। मुस्कुराना अकर्मक क्रिया है। अगर मैं बात करता हूं लिखना, तो लिखना कैसी है साथियों, सकर्मक क्रिया है। कैसी है, सकर्मक है। आपने बेहतरीन चुनाव किया था सभी लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी के साथ थे। चलिए 7वां क्वेश्चन आप पढ़िए सभी लोग, आपके सामने क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए आपसे पूछा गया है कि वह साल भर अनुपस्थित रहा। क्या पूछा है आपसे, वह साल भर अनुपस्थित रहा। तो बताइए इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्या कालवाचक का, रीतिवाचक का, या प्रमाणवाचक का, या स्थानवाचक का। चलिए सभी लोग आंसर करोगे इसका। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहे, बेहतरीन आंसर है।
उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से 30 क्वेश्चनों में से क्या करोगे साथियों, आप 30 क्वेश्चनों में से क्या करोगे, बेहतरीन आंसर करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि 30 क्वेश्चन में से आप 30 ही कर पाओगे सारे लोग। चलिए, आपसे पूछा गया है वह साल भर की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ये किसके बारे में आपको क्या कर रहा है, ये किसके बारे में जानकारी देता है, तो ये आपको काल के बारे में जानकारी दे रहा है। यानी ये क्या होगा, कालवाचक होगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है, साथ में सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है, चलिए सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है और बेहतरीन चुनाव कर दिया है। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ये क्वेश्चन आपका साथी किस में से, लिंग से पूछा गया है। चलिए, लिंग चैप्टर में से आपका क्वेश्चन मैंने रखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, क्या प्रभाव, निर्माण, विवाह या भाषा। आंसर करोगे सभी लोग। बताइए क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आपको पता है भैया। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन आंसर किया है साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साथ है। चलिए सभी लोग किसके साथ हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं सभी लोग, बेहतरीन बेहतरीन। चलिए आज मैं आप किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा साथियों, चलिए क्योंकि आपको आज क्या करना है, क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, क्योंकि नाम लेने में थोड़ा सा टाइम खराब होगा, इसकी वजह से मैं आज थोड़ा जल्दी क्लास लेना चाहूंगा। देखिए निम्न में से कौन सा शब्द क्या है साथियों, स्त्रीलिंग है। अगर मैं प्रभाव की बात करता हूं साथियों, तो प्रभाव क्या है साथियों, प्रभाव पड़ा, क्या होगा, प्रभाव पड़ा, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। निर्माण हुआ, ये क्या हुआ साथियों, ये भी पुल्लिंग हुआ। विवाह हो गया साथियों, ये क्या है, ये भी पुल्लिंग है। लेकिन भाषा क्या है, भाषा सीख गई। ठीक है, भाषा क्या है, भाषा सीख ली। भाषा क्या है, सीख ली। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया, तो सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होश आवास में करेंगे सभी लोग। देखिए, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, क्या है, आज हर कोई मानसिक रूप से क्या है साथी, बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई पूछा है आपसे, क्या हर कोई किस प्रकार का शब्द है। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है सदैव बहुवचन, दूसरा है बहुवचन, तीसरा है एक वचन और चौथा ऑप्शन है साथी सदैव एक वचन। देखिए सदैव एक वचन और एक वचन में अंतर होता है, आप ये चीज अच्छे से जानते हो। कभी कभी एक वचन बहुवचन बनते हैं, ठीक है, एक वचन को क्या बना लेते हैं, बहुवचन ही बना लेते हो। लेकिन ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो सदा क्या रहते हैं, एक वचन में रहते हैं। किस में रहते हैं, एक वचन में। चलिए इसका आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन शुरुआत की है साथ। चलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ हो आप, ऑप्शन नंबर डी के साथ हो। आपने बेहतरीन चुना है, तो मैं भी किसके साथ जाऊंगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाने वाला हूं। ठीक है, आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई क्या है साथियों, हर कोई आपको पता है कैसा है, सदैव एक वचन शब्द। ठीक है, हर कोई, बेहतरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और चैप्टर कह सकते हो आप कौन सा है आपका, काल से पूछा गया। कहां से पूछा गया है साथियों, काल से पूछा गया है। चलिए बताओ सभी लोग मुझे। देखिए खाली जगह निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है। आपसे किसके बारे में पूछा है, सामान्य भूतकाल के बारे में पूछा है, जिसमें पीछे आ ई उ आता है। इन शब्दों को किसमें कहते हो आप, सामान्य भूतकाल में कहते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन आपके सामने है वर्षा हुई, दूसरा है शायद वर्षा हुई होगी, तीसरा है वर्षा अभी अभी हुई है, या चौथा ऑप्शन है कुछ समय पहले वर्षा हुई थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए सभी लोग आंसर कर देंगे। अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्या करोगे सभी लोग, रोजाना शाम को 7:30 क्लास से जुड़ जाया करें। 1 बजे साथियों हमारी जीके जीएस की क्लास होती है और सुबह मॉर्निंग में साथियों, मैं कह सकता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे साथियों सुबह 6 बजे हमारी क्लास करंट अफेयर की होती है और हिंदी के लिए 7:30 बजे हमारी क्लास से जुड़ते रहें। बेहतरीन कंटेंट है आप सभी के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है साथियों। चलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं। कुछ लोग बी के साथ हैं, कुछ लोग सी के भी साथ हैं। चलिए लेकिन ज्यादातर लोग किसके साथ हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ है। चलिए बेहतरीन चुनाव किया है आप सभी लोगों ने। क्या होगा, वर्षा हुई। ये क्या होगा साथियों, आपका सामान्य भूतकाल होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, कुछ लोग इसमें गलत आंसर भी कर रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कल अच्छे से काल को पढ़कर आएंगे सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11। वाच्य क्या है, आपसे पूछा गया है भैया वाच्य बताइए क्या है। क्या क्रिया का रूपांतरण वाच्य है, या कर्ता का रूपांतरण वाच्य है, या कर्म का रूपांतरण वाच्य है, या सभी सही है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें जल्दी से सभी लोग। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें। चलिए सभी लोग क्या करोगे, अच्छे से आंसर करते रहोगे। चलिए आपसे क्या पूछा है, वाच्य के बारे में पूछा है। अगर मैं वाच्यों की बात करता हूं साथी, तो ऑप्शन नंबर जिन लोगों ने ए का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है, क्योंकि वाच्य क्या है साथियों, क्रिया का
रूपांतरण है। क्या है? क्रिया का रूपांतरण है। अगर वाच्य के बारे में आपसे बात करता हूं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान रखोगे। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में साथियों कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में क्रिया किसका फील कराती है? क्रिया असमर्थता का फील कराती है। ठीक है, असमर्थता का क्या कराती है? भाव कराती है, प्रकट कराती है। ठीक है, चलिए बेहतरीन चुनाव किया है सभी लोगों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। क्या पूछा है? सुरेश ने पेंसिल से पत्र लिखा। वाक्य में रेखांकित शब्द कारक बताइए क्या होगा। ये जो से शब्द आया है साथियों, क्या कर्म के लिए आया है, करण के लिए आया है, संप्रदान के लिए आया है या अपादान के लिए आया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। और क्वेश्चन नंबर 12 साथियों आपको कहां से पूछा गया है? वाक्य से पूछा गया है। और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। बेहतरीन। चलिए ये क्या है साथी? वाक्य नहीं, सॉरी, किसका कारक? कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, चलिए आपने बेहतरीन आंसर कर दिया है सभी लोगों ने। ऑप्शन नंबर किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो क्योंकि आपको पता है से का अर्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ जो से के बारे में पूछा गया है साथी वो किसके अर्थ में आया है? से द्वारा के अर्थ में आया। ठीक है, देखिए आपसे पूछा गया कि सुरेश ने पेंसिल द्वारा पत्र लिखा। अगर से की जगह पे अगर यहाँ द्वारा प्रयुक्त होने पर और कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है साथियों तो वो क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। एक अपादान से भी जो लोग आंसर कर रहे हैं, अपादान में क्या आता है? अपादान में भी से आता है, लेकिन से यहाँ किसके अर्थ में आता है साथियों? अलगाव के अर्थ में आता है। किसके में आता है? अलगाव से अर्थ में आता है। चलिए दूसरी बात आप याद रखोगे, जब भी आप से के देखोगे और से के सामने कौन दे रखा होगा? साधन दे रखा होगा। क्या है? कर्ण की क्या पहचान है साथियों? अगर कोई कर्ण समास आपको दे रखा है कारक, तो सामने कौन दे रखा होगा? साधन दे रखा होगा। उसने किससे लिखा है साथियों? उसने किससे लिखा है? पेंसिल से लिखा है मेरे भाई। किससे लिखा है? पेंसिल से। तो इसकी वजह से क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, चलिए बेहतरीन आपने लिखा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा शब्द तद्भव है? आपका रोजाना तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन बन रहा है सभी लोगों से। बताइए क्या? आसरा, अट्टालिका, कृपा या चक्र? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग आंसर करोगे जल्दी, सभी लोग फास्ट। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है और बेहतरीन साथ आंसरों के साथ शुरुआत हुई है। चलिए ऑप्शन नंबर किसका चुनाव किया है आपने? ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है। किसका किया है? ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है, क्योंकि अट्टालिका का आपको बचा है। कृपा, जहां भी अगर ऋषि की मात्रा लगी होती है वो 99% किस में जाती है साथियों? तत्सम में जाती है। ये भी अगर ट लगा हो यानी द्वित्व व्यंजन कहते हो आप जैसे, वो किस में रहेगा? आपका तत्सम में रहेगा। चक्र में जितने भी र के रूप होते हैं, जबकि जितने भी र के रूप होते हैं ये साथी ज्यादातर किस में आते हैं? आपके तत्सम में आते हैं। ठीक है, आसरा का क्या हुआ साथी? ऑप्शन नंबर ए के साथ जिन लोगों ने आंसर किया था उन सभी लोगों का आंसर बेहतरीन था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है कि किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? आपसे पूछा है किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। चलिए क्या अनुर्वर में, अनुनय में या अनुरित में या अन्वेषण में? बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहे, मजेदार आंसर करते रहे, सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दीपावली को अच्छे से मनाते रहे, पटाखों से कृपया दूरी बना के रखें। ठीक है, कुछ लोग आपसे आकर के कहेंगे कि लो भाई आप पटाखे चलाइए, आप हाथ में बम चला सकता हूं। कृपया ऐसे प्रैक्टिकलों से दूर रहें। कल आपकी बड़ी दीपावली है, आप सभी लोगों को पता है इसके बारे में। ठीक है, बम भी फट जाएगा और आप हाथ में हुआ तो हाथ भी फट जाएगा। तो कृपया कंपटीशन वाले बच्चे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो दीपावली को सावधानी से मनाएं। कुछ ही समय में क्या है साथियों, चलिए आपको क्या है कि क्योंकि आपको पता है कि आपका पुलिस का भी फिजिकल होने वाला है, तो बच्चे अपने से सावधानी बरतें। चलिए और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा, माँ लक्ष्मी से, कि आगे आने वाले समय में आपके ऊपर, अगली साल आपके ऊपर धन बरसाए, जिससे कि आप अपने पैसों से दीपावली मना पाओ। ठीक है, चलिए अब सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। 14 का क्या किया है? 14 के जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ थे उन्होंने बेहतरीन आंसर कर दिया। क्या किया है? अनुनंबर क्या है साथियों? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है, क्योंकि नहीं पूछा है। चलिए बेहतरीन आंसर किया है सभी लोगों ने। बताइए आपसे पूछा गया है कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? क्या पूछा है? प्रत्यय। जो शब्द के कहा जुड़ते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें आप क्या कहते हो भैया? प्रत्यय कहते हो। क्या कहते हो? प्रत्यय कहते हो। क्या बताइए? आई जुड़ा है, चतुर जुड़ा है, च जुड़ा है या राई जुड़ा है? आप मुझे बताओगे, सभी लोग इसका आंसर करोगे। चलिए
ऐसे ही आंसर करते रहे, बेहतरीन आंसर कर रहे हो सारे लोग। बताइए चतुराई में अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि चतुर से क्या बना है साथियों, देखिए ये शब्द था एक कैसा, चतुर, क्या था, चतुर, और चतुर में जुड़ गया क्या साथियों, आई, क्या जुड़ गया, आई, तब ये क्या बन गया, चतुराई, क्या बन गया, चतुराई। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है और सभी लोग किसका कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर आप सभी लोगों का। आपने आज कहते हैं कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप सारे के सारे लोग क्या कर रहे हो, अच्छा आंसर कर रहे हो सारे लोग। चलिए बेहतरीन बेहतरीन, आगे ऐसे ही आंसर करते रहोगे सारे लोग, उम्मीद करता हूं आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि संतोष क्या है साथियों, संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम क्या होगा। आपसे संतोष का क्या है पूछा है साथियों, विलोम शब्द पूछा है। क्या असंतोष होगा, असहयोग होगा, या अस्वीकार होगा, या असार होगा। आप मुझे सभी लोग क्या करोगे, जल्दी जल्दी आंसर करोगे। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें, ऐसे ही मुस्कुराते रहें सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16वां है, 16वें का आंसर करें सभी लोग। चलिए आपने आंसर कर दिया है साथियों, ऑप्शन नंबर किसके साथ हो, ज्यादातर लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हो, किसके साथ हो, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो। आपने बेहतरीन चुनाव किया है, क्योंकि संतोष का क्या होगा साथियों, असंतोष होगा, क्या होगा, असंतोष। अ का मतलब आपको पता है कि अ का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, नहीं के अर्थ में होता है। जिसको क्या है साथियों संतोष नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, असंतोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंतोष बोलते हैं। आपने बेहतरीन आंसर कर दिया है सभी लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें भैया सभी लोग। आपसे पूछा गया है कि गुण का क्या होगा साथी विलोम शब्द। आपसे पूछा गया है कि गुण का विलोम शब्द बताइए मुझे क्या होगा, गुण का विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर उम्मीद करता हूं कि 17 सभी को दिख रहा होगा। गुण का विलोम शब्द बताइए, विलोम शब्द क्या होगा। चलिए गुण का विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बताओगे इसके बारे में। क्या सगुण होगा, गुणातीत होगा, अवगुण होगा, या गान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करोगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें सभी लोग। देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रोजाना हमारी शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास होती है, 1 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, और सुबह के टाइम में 6 बजे के साथियों हमारी करंट अफेयर की बेहतरीन क्लास ले रहे हैं कौन, अजीत सर। एक बार क्लास से जुड़ना नहीं भूलें सभी लोग। चलिए जो लोग कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक बार हमारे एमए गुरुकुल से एक बार जुड़कर देखें। अगर उन्हें फायदा साबित होता है तो आप क्या कहोगे, अपने दोस्तों से कहोगे, अपनी सहेलियों से कहोगे कि देखिए अब आपके बीच में एमए गुरुकुल लेकर आ चुका है बेहतरीन कंटेंट। तो जो क्या है साथियों आपको पढ़े वहीं से जहां से सिलेक्शन हो यहीं से, ठीक है। चलिए सभी लोग क्या करोगे, पढ़ोगे वहीं से जहां से सिलेक्शन होंगे वहीं से, ठीक है। चलिए ऐसे ही पढ़ते रहें, हमसे जुड़ते रहें, एक मौका सभी को मिलना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर 17 आपने दे दिया है। 17 का क्या चुना है साथियों, ऑप्शन नंबर सी चुना है। चलिए गुण का क्या होगा, अवगुण होगा, बेहतरीन चुनाव कर दिया है सभी लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने है, दीदार कीजिए इसका। बताइए आपसे पूछा गया है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। आप मुझे बताओगे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है साथियों, क्या क्या आपका विकल्प क्या है, सभी पर्यायवाची है, क्या पर्यायवाची। बताइए क्या कमला, ज्योति, रोशनी। दूसरा ऑप्शन है मतंग, कुंजर और कपीश्वर। तीसरा है कुटिल, दुर्जन और इंदिवर। चलिए शशि, शशांक और सुधा, ये आपका है सुधांशु। चलिए मैं आपसे फिर भी कहता हूं कि एसएससी जीडी के लिए सबसे आसान तरीका है नौकरी लेने का, हिंदी करने का। के साथ ही पर्यायवाची याद कीजिए, विलोम शब्द याद कीजिए, अनेकार्थी याद कीजिए। इन चीजों को आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके 20 में से 20 नंबर आएंगे सभी के, ठीक है। चलिए 20 में से जब 20 क्वेश्चन आप करके आओगे आपके चेहरे पर अलग ही खुशी होगी। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, कुछ बी के साथ हैं साथियों, कुछ डी के साथ हैं। चलिए जो लोग क्या है साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, क्योंकि शशि आपको पता है चंद्रमा होता है, शशांक, सुधांश, ये सब किसके हैं, चंद्रमा के, ठीक है। आपने बेहतरीन चुनाव कर दिया है सभी लोगों ने, डी वालों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। देखिए आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा, क्या सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। क्या प्यासा होगा, नीर होगा, अमृत होगा, या तृष्णा होगा। बताइए सभी लोग मुझे आंसर करोगे इसका। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें सभी लोग, मजेदार आंसर करते रहें, बेहतरीन आंसर कर रहे हो आप सभी लोग। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें। देखिए दिए गए विकल्पों में सुधा, आपको सुधा पता है, आपको साथ ही जिन लोगों सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। चलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ है, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है क्या है होगा, अमृत का जगह आपको पीयूष होगा, क्या होगा, पीयूष। चलिए अमीय,
ये सब किसके होते हैं भैया? सुधा। ये सब किसके होते हैं? अमृत के होते हैं। किसके होते हैं? अमृत के होते हैं। आपने बेहतरीन चुनाव कर दिया है ऑप्शन नंबर सी का। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, अगला बताइए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा होश आवास में करें। देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए क्या होगा? अज क्या है? अज अजन्मा। बताइए क्या होगा? अज अजन्मा क्या किसे बोलते हो? या आजन्म होगा, निर्भीक होगा, आजीवन होगा, या ईश्वर को बोलोगे? बताइए किसको बोलोगे आप? आपसे पूछा गया है कि अज अजन्मा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, तो आप बताओगे भैया मुझे क्या होगा। चलिए सभी लोग आंसर करोगे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बेहतरीन आंसर कर रहे हैं सभी लोग। चलिए कुछ लोग आंसर गलत भी कर रहे हैं इसका। चलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ हो, क्योंकि आपको क्या पता है अज और अजन्मा यानी जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको क्या बोलते हो? ईश्वर। ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है जिन लोगों ने बेहतरीन चुनाव कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है 21वां। देखिए आपसे पूछा गया है कि भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन किसका साथी? भवन और भुवन का। ठीक है। आप मुझे बताओगे आप भवन का मतलब आकाश या संसार होता है, 14 लोगों या प्रासद होता है, महल या जगत होता है, या ग्रह या वन होता है? सभी लोग आंसर करोगे इसका। बेहतरीन आंसर करते रहोगे ऐसे ही। चलिए ऐसे ही मजेदार आंसर करते रहें। दीपावली को अच्छे से मनाएं सारे लोग। चलिए उसके बाद में आपको पता है कि उसके बाद में आपकी कौन सा है? आपकी गोवर्धन पूजा होने वाली है। और गोवर्धन पूजा होने के बाद में साथियों सबसे आखिरी दिन होता है भाई दूज का। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अपनी बहनों को अच्छे से क्या है साथियों पैसे दें, और आगे आने वाले समय में जब आप जॉब लग जाए तो अपनी बहनों को ये ढेर सारा कह सकते हो गिफ्टों के साथ में, पैसों के साथ में अपनी बहन से मिलने आए आप सभी लोग। चलिए चलिए अगला आपने आंसर कर दिया है, बेहतरीन आंसर कर दिया है साथियों। 21 का क्या किया है? ऑप्शन नंबर सी किया है। मैं भी किसके साथ जाऊंगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा। देखिए भवन और भुवन, भवन का मतलब होता है साथियों महल, और इस भुवन का मतलब होता है जगत। भुवन का मतलब क्या होता है? जगत। चलिए सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर किसका चुनाव कर दिया है? ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है। बेहतरीन चुनाव किया है। ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि जो संविधान के अनुकूल न हो, जो संविधान के अनुकूल न हो, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा? जो संविधान के अनुकूल नहीं हो उसे आप क्या बोलोगे? क्या संवैधानिक बोलोगे, राजनीतिक बोलोगे, या अराचक बोलोगे, या असंवैधानिक बोलोगे? बेहतरीन क्वेश्चन है। सभी लोग अच्छा आंसर करोगे। उम्मीद करता हूं कि कोई भी इसका आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए आंसर करते रहे सभी लोग ऐसे ही। चलिए भैया आंसर आना स्टार्ट हो गया है। आपसे क्या पूछा है? इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? देखिए जो संविधान के अनुकूल ना हो, क्या ना हो? अनुकूल ना हो, उसे क्या बोलोगे भैया? असंवैधानिक बोलोगे। क्या बोलोगे? असंवैधानिक बोलोगे। आपने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया और आपने बेहतरीन चुनाव किया सभी लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए देखिए आपसे पूछा गया है कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है उपयुक्त होता है? बताइए क्या गेहूं का, अक्षत का, जौ का, या उड़द का? बताइए किसका होगा। इसकी तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कोई भी बच्चा इसका गलत आंसर नहीं करेगा। रोजाना आपको पता है कि तिलक आपके कभी ना कभी तिलक तो लगाया ही जाता है। ठीक है। चलिए पंडित जी जब आपके घर आते हैं पूजा के लिए, या कोई नारायण वो कहते हैं ना भगवान की, जब भी आपकी क्या होती कथा होती है, आपका जन्म दिवस मनता है, तो आपके तिलक लगाया जाता है। गृह प्रवेश होता है तिलक लगाया जाता है, मंदिर में जाते तिलक लगाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका तो सभी लोग आंसर सही करोगे। चलिए बेहतरीन आंसरों के साथ शुरुआत हो चुकी है। गजब आंसर किए हैं आप सभी लोगों ने। चलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ हो? ऑप्शन नंबर बी के साथ हो। ऑप्शन नंबर बी के साथ हो क्योंकि अक्षत का मतलब क्या होता है साथियों? चावल होता है। क्या होता है? अक्षत का मतलब क्या होता है? चावल होता है। ठीक है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है भैया? चावल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तिलक लगाने के बाद में ऐसे पकड़ के हल्के से चावल आपके किस पर लगा दिए जाते हैं? मस्तक पर लगा दिए जाते हैं। ठीक है। बेहतरीन चुनाव किया आप सभी लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे पूछा गया है कि ग्रीस का क्या पूछा है? ग्रीस का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा साथियों? पहला ऑप्शन है आपके सामने गिरिधन स होगा, या गिरिधन ईस होगा, या गिरधन ईस होगा, या गिराधन ईस होगा? बताइए सभी लोग मुझे आंसर करोगे इसका। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करें सभी लोग। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहे, मजेदार आंसर करते रहे। बिल्कुल हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए चलिए ऐसे ही आंसर करते रहोगे सभी लोग। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी मजे से जिए सभी लोग। चलिए हर मुश्किल का हल होता है, हर मुश्किल का
हल होता है और आज नहीं तो कल होता है। ठीक है, चलिए सभी लोग ऐसे ही क्लास से जुड़ते रहे, बेहतरीन क्लास है। देखिए गिर का मतलब क्या होता है, ग्रीस का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा साथियों, गिरधन ईश होगा, क्या होगा, गिरधन ईश होगा। गिर का मतलब होता है पर्वत, क्या होता है, पर्वत, और इसका मतलब होता है देवता। जो साथियों देवता, पर्वतों का देवता है उसे क्या बोलोगे आप, ग्रीस बोलोगे, क्या बोलोगे, ग्रीस बोलोगे। अगर मैं संधि की बात करता है इसमें, तो संधि कौन सी है साथियों, आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, आपने बेहतरीन चुनाव किया है सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करके। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। बताइए, आपसे पूछा गया है कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। आपसे क्या पूछा है, यह पुस्तक भी भैया कैसी, हाथों हाथ बिक गई। वाक्य के रेखांकित पद में कौन सा समास है, क्या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या द्विगु। रोजाना आपकी क्लास चल रही साथियों समास के बारे में। आपको पता है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, व्यास होता है, क्या होता है, व्यास होता है। समास का विलोम पूछा है आपसे, तो बताइए आप बताओगे क्या होगा। अगर आपसे पूछे कि समास का विलोम क्या होगा, तो व्यास होगा। समास की अगर मैं बात करता हूँ, समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। 4 आपके सामने हैं, 2 और बचते हैं, एक द्विगु बचता है साथियों, एक कौन सा बचता है, बहुव्रीहि बचता है। ठीक है, चलिए आपने आंसर करना स्टार्ट कर दिया है और बेहतरीन शुरुआत कर दी है साथियों। देखिए हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, ये सब किस में आते हैं साथियों, अव्ययी भाव में आते हैं। जहां दो शब्द एक जैसे हो, दो शब्द क्या है साथियों, एक जैसे हो, जहां दो शब्द कैसे हो, एक जैसे हो, उसको क्या बोलोगे आप, अव्ययी भाव बोलोगे। ठीक है, द्वंद्व के बारे में आपको पता है साथियों, जहां दो पद प्रधान होते हैं, जहां दो पद प्रधान हो, दो पद क्या हो, प्रधान हो, उसको क्या बोलोगे आप, द्वंद्व बोलोगे। चलिए अगर मैं तत्पुरुष की आपसे बात करता हूं साथियों, तो इसका क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। चलिए कर्मधारय की बात करता हूं आपसे, तो पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, पहला क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरा क्या होगा साथियों, विशेष से भी होगा। किसी किसी कंडीशन में आपको पहले विशेष से भी मिल जाता है, और साथ ही बाद में कौन मिल जाता है, विशेषण भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए आपने बेहतरीन चुनाव कर दिया था ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। वाक्य का शुद्धिकरण आपसे पूछा है। देखिए निम्नांकित में से एक वाक्य शुद्ध है, क्या है, एक वाक्य शुद्ध है, वह बताइए कौन सा है। मैं अनेकों बार विदेश गया, दूसरा है इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। चलिए तीसरा है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। चौथा है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर सभी लोग, इसका सोच समझ के सारे लोग आंसर करोगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आपसे कि सभी लोग क्या करोगे, बेहतरीन आंसर करोगे इसका। चलिए अच्छे से आंसर करोगे। शुद्धिकरण में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, पर्यायवाची विलोम समतल अनेकार्थी को ध्यान में रखते हुए रोजाना आप क्या करोगे, उन चीजों को आप क्या करोगे, रिवीजन करते रहोगे। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सभी लोगों ने क्या किया है, कुछ लोगों ने बी भी किया है साथियों, कुछ लोगों ने सी किया है। चलिए अलग अलग आंसर आ रहे हैं कुछ लोगों के इसमें से। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि अनेक होगा, यहाँ क्या होगा, अनेक होगा, क्योंकि अनेक को कभी बहुवचन के लिए प्रयोग नहीं होता है। अनेक अपने आप में क्या है, बहुवचन है। देखिए इस हीरे का मूल्य नापा नहीं साथियों, क्या है, मापा, वो होता है आंकना। ठीक है, नापा मूल्य के साथ नापा शब्द नहीं आता है। उसके बाद देखिए आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल के साथ इतना ही नहीं आएगा। चलिए दो क्या है साथियों, निपात एक साथ नहीं आएंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। निपात की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए निपात की मैं आपसे बात करता हूँ, तो निपात कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और निपात किसे कहते हैं आप अच्छे से जानते हो, कि किसी वाक्य पर अगर बल दिया जाता है तो उसे क्या कहते हो आप, निपात कहते हो। जैसे कि यह काम कर सकता, मोहन ही यह काम कर सकता है, यानी और दुनिया में मोहन के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए क्या करोगे आप सभी लोग, अच्छे से आप समझ गए होंगे निपात किसे कहते हैं। बताइए आपसे पूछा गया है भैया अमर्ष क्या है, अमर्ष क्या है। बताइए क्या एक काव्य दोष है, या एक संचारी भाव है, या एक काव्य गुण है, या एक अलंकार है। बताइए सभी लोग क्या आंसर करोगे इसका। चलिए अच्छे से आंसर करें, होश आवास में आंसर करें। बेहतरीन क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं कि अच्छे से आंसर कर पाओगे सभी लोग। देखिए आपसे पूछा गया अमर्ष, आपको पता है कि आपको अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो ये क्या है, एक संचारी भाव है। और संचारी भावों को आप क्या कहते हो, व्यभिचारी कहते हो। क्या कहते हो, व्यभिचारी कहते हो। चलिए व्यभिचारी भी इन्हें कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। 33 में से उसने एक नाम दे दिया है, कौन सा, अमर्ष नाम दे दिया है। तो आपसे उसने पूछा था कि बताइए भैया अमर्ष क्या है, तो आप कहोगे भैया ये क्या है, संचारी भाव है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। चलिए बेहतरीन। बताइए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 28वां, कि दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं। दोहा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं, क्या 16 मात्राएं हैं, 12 हैं,
24 है या 28 है? बताइए सभी लोग मुझे आंसर करोगे इसका। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहें, क्लास को शेयर करते रहें, बेहतरीन क्लास है। चलिए सभी लोग क्या करोगे, इसका आंसर करोगे। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है। 28 के किसके साथ है? ऑप्शन नंबर सी के साथ है। किसके साथ है? सी के साथ है। चलिए मैं भी किसके साथ रहूंगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ रहूंगा, क्योंकि आपको पता है कि दोहा के प्रथम जो लाइन होती है उसमें कितनी होती है? 13 और 11। इनको आप दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। वही उसने पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो लोग सी के साथ थे उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन इसका मुझे आंसर मिलेगा। देखिए आपसे पूछा गया है कि सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग जीनो पाए के सारंग कर गई ओट, सारंग कई गई ओट। ठीक है, आप ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे एक बार। देखिए उक्त पद में कौन सा अलंकार है? आपका यहाँ अलंकार से क्वेश्चन बना है साथियों। क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है या रूप अलंकार है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए अच्छे से पढ़ोगे। अगर आपकी नोटबुक में, आपकी फेयर में आपने अगर कहीं नहीं देखा हो ये पहले क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लोगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए चलिए भैया आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है। चलिए किसके साथ? आप ऑप्शन नंबर सी के साथ हो। किसके साथ? ऑप्शन नंबर सी के साथ आपने बेहतरीन चुनाव किया है। क्योंकि देखिए सारंग ले सारंग चली, यानी सारंग का एक मतलब होता है क्या? हिरणी। सॉरी क्या होगा यहाँ? सारंग किसकी बात हो रही है? सारंग का मतलब कहोगे आप शेरनी। क्या कहोगे? शेरनी। सारंग ले सारंग चली, यानी किसको लेकर चली है? हिरण को लेकर चली है। देखिए सारंग ले सारंग चली और कई सारंग की ओट। सारंग का मतलब यहाँ क्या है? ये क्या है साथियों? नदी। क्या है? नदी। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि शब्द अनेक और अर्थ भी क्या आ रहे हैं इनके? अनेक। शब्द एक और अर्थ भी क्या है? अनेक। तो वो कौन सा होता है? यमक होता है। ठीक है, कौन सा होता है? यमक। अगर मैं श्लेष की आपसे बात करता तो शब्द एक क्या होता? शब्द एक, अर्थ क्या होगा? अनेक। यानी शब्द एक और अर्थ क्या होंगे? अनेक। यानी एक से ही सारे लोग क्या होंगे? चिपके होंगे। और आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे भैया श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। क्या होगा? चिपकना। उत्प्रेक्षा में आप जानते हो जन जानो मन मानो जनो मनो। क्या होगा? जन जानो, जन जानो, मन मानो। ये सब किसमें आएंगे? सभी किसमें आएंगे? उत्प्रेक्षा में। रूपक में आपको पता है कि योजक चिन्ह मिल जाता है आपको देखने के लिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। बेहतरीन क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन आंसर करोगे इसका। देखिए भारतीय भाषा परिषद कहां पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद साथियों कहां पर स्थित है? आप मुझे बताओगे। क्या कोलकाता में है, वाराणसी में है, नई दिल्ली में है या मैसूर में है? सभी लोग मुझे आंसर करोगे इसका। चलिए बेहतरीन आंसर करोगे सभी लोग, उम्मीद करता हूं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सभी लोगों का। चलिए आपने चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। बेहतरीन। कुछ लोग क्या है साथियों? ए के साथ हैं, कुछ लोग सी के भी साथ हैं। चलिए आपने बेहतरीन चुनाव किया है। भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है साथियों? वो कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? कोलकाता में स्थित है। आपने बेहतरीन चुनाव किया है सभी लोगों ने। चलिए आज के लिए साथियों क्या है साथियों, आपने 30 क्वेश्चनों को किया, आपने बेहतरीन क्वेश्चन किए सभी लोगों ने। चलती आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्या करोगे सभी लोग? एक क्वेश्चन का आंसर करोगे सभी लोग। चलिए आप मुझे क्या करोगे? कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर करोगे। बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्वरों की संख्या कितनी है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्वर की संख्या कितनी है, ये कमेंट में आप मुझे आंसर करोगे सभी लोग। चलिए क्या करोगे? स्वरों की संख्या कितनी है। मैं आपसे कुल स्वर नहीं पूछ रहा, मैं किसके बारे में पूछना चाहता हूं कि स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में आपके सामने है 11, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने साथियों 15, चलिए तीसरा ऑप्शन है आपके साथियों आपके सामने है 14, और अगर मैं पांचवा ऑप्शन रखता हूं साथियों कौन सा है? 9। चार ऑप्शन आपके सामने है। उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन आंसर करोगे। कमेंट में सभी लोग मुझे आंसर करोगे। चलिए चलिए तो साथियों मैं आप सभी से विदाई लेता हूं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अगले दिन 7:30 बजे हम आपसे मिलेंगे कल, क्योंकि कल आपको पता है कि क्या है साथियों, बड़ी दीपावली है। शाम को 7:30 बजे क्लास से जुड़ना नहीं भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों। चलिए राधे राधे साथियों, गुड नाइट।